जैसे पिछली वाली क्लास में हम लोग ने ब्रश टूल का बेसिक लेवल देखा था, जो सॉफ्टवेयर में हमें ब्रशेस मिल रहे थे हम लोगों ने उनको यूज किया था, है ना। आज की क्लास में आगे के खुद के अगर हमें अपने ब्रशेस क्रिएट करने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ब्रश बनाने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल एक एलिप्स शेप ले रहे हैं और हमने यहाँ पे एक प्रॉपर शेप अपना क्या किया, क्रिएट किया। सिलेक्शन टूल ले लिया, इसका स्ट्रोक हम नन कर रहे हैं, फिल कलर हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में कैसा रखा है, ब्लैक। सही है, ठीक। दोनों तरफ से अपने ब्रश को हम पॉइंटेड करना चाह रहे हैं, तो इस सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल लिया है ना, और इसके स्टिप पे क्लिक किया, तो दोनों तरफ से हमारा शेप कैसा हो गया, बिल्कुल पॉइंटेड, है ना। सिलेक्शन टूल लिया और लगभग हमने ये ब्रश का साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेच कर दिया। ठीक, तो अभी भी ये हमारा नॉर्मल शेप, हमने तो ब्रश में इसको कन्वर्ट किया ही नहीं है ना। एक सिंगल शेप हमने ये बना लिया। ब्रशेस का पैनल हमारा देखो साइड में खुला हुआ नजर आ रहा है। ठीक, सिंपली इसे कुछ नहीं करना है, न्यू ब्रश पे क्लिक करना है। टाइप पूछ रहा है कि हमें इसको किस कैटेगरी में ले जाना है, तो अभी हम यहाँ पे जो कैटेगरी देख रहे हैं कौन सी देख रहे हैं, ठीक, इसे ओके कर रहे हैं आर्ट ब्रश को हम, और यहाँ पे पुट किया। अब जब हमने आर्ट ब्रश बनाया तो उसकी अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं, है ना, कि हमें इसकी विड्थ क्या रखनी है, फिक्स्ड रखनी है, कितना साइज रखना है विड्थ का। ठीक, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन हमें अपनी ब्रश की क्या रखनी है, उसका कलर मोड क्या रहना चाहिए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट लेते हुए बस आर्ट ब्रश 1 के नाम से हमने लिया, फिक्स्ड रखा, और लगभग डायरेक्शन यहाँ पे देखो 2 डायरेक्शन लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन की डायरेक्शन दिख रही है। अभी दोनों तरफ से पॉइंटेड है तो डायरेक्शन का कोई यूज ही नहीं है ना। तो अभी नीचे की डायरेक्शन हमें शो हो रहा है, ठीक, इसे हम डायरेक्टली उससे क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। तो सिंपल ब्रश हमारा यहाँ पे देखो डिफाइन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, अगला ब्रश क्रिएट करते हैं। अगले ब्रश को क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिया, पॉलीगन टूल लिया, ड्रैग किया और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ, डाउन एरो की से हमने इसको क्या बना दिया, ट्रायंगुलर शेप बना दिया, है ना। शिफ्ट प्रेस कर लें ताकि एग्जैक्टली वो पैरेलल वे में ट्रायंगुलर शेप हमें दे। आ गया, ठीक। यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया और हम इसको बस इसी के जस्ट बगल में रखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और सिर्फ, ठीक है। तो पहला ब्रश हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम पहले ब्रश को यूज करके देखें तो देखो दोनों तरफ से ब्रश हमारा कैसा दिख रहा है, पॉइंटेड फॉर्म में आ रहा है। सेकंड ब्रश क्रिएट करने जा रहे हैं, हमने ये लिया और थोड़ा सा और इसको हम शार्प कर, लगभग सिलेक्शन, न्यू आर्ट ब्रश, इसे भी आर्ट ब्रश में ले जा रहे हैं, ओके कर रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, कि हम किस डायरेक्शन में रख रहे हैं। अगर देखो हमने टिप इधर की तरफ किया, ठीक, तो ओके करेंगे, और जब हम ब्रश लेंगे रब करेंगे ब्रश को, या तो देखो एंड जहाँ पे ब्रश हमारा खत्म हो रहा है वो शेप हमें कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप से शार्प वाला नीचे दिख रहा है ना। मे भी कभी कभार ऐसा होगा कि हमने तो ब्रश क्रिएट कर दिया, अब क्या करें, हमें तो डायरेक्शन नीचे रखनी थी इसकी, ठीक है। तो डबल क्लिक करें उस ब्रश के ऊपर, सेम प्रॉपर्टी पैनल देखो हमारा ओपन हो गया। बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जाके डायरेक्शन में क्या कर दिया, चेंजेस, इसको ओके करते हैं। 2 ऑप्शन आ रहा है हमसे, अप्लाई टू स्ट्रोक और लीव स्ट्रोक। जो ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि उनमें भी चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू स्ट्रोक करेंगे। और लीव स्ट्रोक तब करेंगे जब हमें उसमें चेंज नहीं चाहिए और नए वाले में चेंज चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, अप्लाई टू स्ट्रोक किया, तो देखो पीछे वालों में भी क्या हो गया, चेंजेस हो गया। मे भी शायद नहीं करना होता, हम चाह रहे थे कि अब जो नया ब्रश है उसी में केवल चेंज हो, तो लीव स्ट्रोक करते उसे। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें आ रहा है, इससे हमने कहा कि डिजाइनिंग बहुत आसान होगी। हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमें किस टाइप का उसमें डिजाइन चाहिए। पेन टूल से शेप क्रिएट करने से बेस्ट होगा कि हमने ब्रश से ही वो डिजाइन डायरेक्टली क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, है ना। कि शायद ऐसे पैचेस हमें देख रहे हैं, हमें पेन टूल से यहाँ क्लिक कर रहे हैं, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर ज्वाइन कर रहा है। ठीक, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा होगा वो, है ना। वो शायद हमारा यहाँ पे ब्रशेस के थ्रू इजी होता हुआ दिख रहा है। तो 2 ब्रशेस हमने क्रिएट किए। ठीक, थर्ड ब्रश एक ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, एलिप्स टूल ले लिया हमने यहाँ पे जितना हमें चाहिए था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पॉइंट वाला ये हमने लिया और दे दिया। कलर हम चेंज कर देते हैं इसका, फिर से ब्लैक कर दिया। आगे से और शार्प करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल लिया और क्लिक किया, आ गया। तो नीचे से राउंड है और ऊपर से हमें कैसा दिख रहा है, शार्प आ रहा है। ठीक, सिलेक्शन लिया और इससे भी हमने ब्रश में गए, आर्ट ब्रश में गए, ओके किया। और यहाँ पे डायरेक्शन एंड पे हमने पहले थिक वाली ले ली, ब्रश टूल लिया, देखो आ रहा है। ठीक, डायरेक्शन हमने आगे थिक वाली रखी हुई, कुछ ये डिजाइन हमारा आते हुए, है ना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, लाइन टूल के अंदर हमें कौन सा मिलता है, स्पाइरल टूल मिलता है। थोड़ी देर के लिए स्पाइरल हमने यहाँ पे ड्रैग किया, बन गया हमारा स्पाइरल, है ना। और इसमें हमने क्या दे दिया, इसमें
आ रहा है? तो ये ब्रश हमारे लिए वहाँ पे क्या बैठ जाएगा, इफेक्टिव बैठ जाएगा। ठीक, तो सिंपल ब्रशेस क्रिएट करते जा रहे हैं और डिजाइन देखते जा रहे हैं, है ना। 4th नंबर पे आ रहे हैं लोग, सर्किल शेप ले लिया हमने, है ना। और कई सारे कंबाइंड सर्किल शेप ले लिए। एक तरीके से रोटेशन में कॉपीज भी निकाल सकते थे, फिलहाल हमने कई सारे कंबाइंड शेप ले लिया, है ना। एक नीचे भी दे ही देते हैं। सिलेक्शन इन सबको विंडोज में जाके यहाँ पे हमने क्या किया, पाथफाइंडर के अंदर यूनाइट किया। एक सिंगल शेप में ये बिहेवियर हमारा आ गया। साइज हमने इसका और क्या किया है, छोटा कर दिया, ये लो भाई, आ रहा है। ठीक, और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे रखा है हमें, शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया, प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। कलर हमने ब्लैक कर दिया, स्ट्रोक हमारा 1 है और 1 पे ही रखते हैं इसको। और लगभग वी में जाके स्नैप के सारे ऑप्शंस हम अपने यहाँ पे ऑफ करें ताकि हम इसकी पोजीशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव करा पाए। अभी सही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल लगभग हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ये भी क्या हमारा स्ट्रोक है। इसको ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके हमने क्या किया, आउटलाइन स्ट्रोक किया ताकि ये शेप में हमारा क्या हो जाए, कन्वर्जन हो जाए। दोनों शेप को सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे पाथ फाइंडर से क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। ठीक, सिलेक्शन लिया, इसे भी यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे गए, आर्ट ब्रश में गए, ओके गए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो एरो हमने अप किया ताकि इधर की तरफ दिखे, इसे ओके कर दिया, है ना। तो ये भी शेप हमारा किस में चला गया, ब्रशेस आ रहे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। जो हमने ब्रशेस क्रिएट किए इन्हीं से कुछ स्टार्ट करते हैं, है ना। एक और ब्रश बना लेते हैं जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं इनसे कुछ डिजाइन बनाना। यहाँ पे देखो पेन टूल से हमने एक प्रॉपर क्या लिया, लीफ का शेप, कलर इसका भी कैसा कर दें, ब्लैक आ रहा है। 2 लीफ कर देते हैं, है ना। डिजाइन में भी फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, पतला कर दिया हमने। और इस पे हमने रिंकल टूल का क्या किया, इसके ताकि शेप हमारा कैसा दिखे, हनी में। पेन टूल लिया और हमने फिर से यहाँ पे एक प्रॉपर क्या दे दिया अपना शेप। कॉपी निकाल लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इससे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और अब लगभग थोड़ा सा गैप चाह रहे थे इसलिए हमने कॉपी निकाल के रखा है, आ रहा है। तो ये शेपिंग कर दी हमने और इसमें नॉर्मल रहने दी बिल्कुल, है ना। दोनों को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे क्या किया, कंबाइन यूनाइट कर दिया। ठीक, इसको भी लिया दिया और किसमें दिया, आर्ट ब्रश बाय डिफॉल्ट, ओके। डायरेक्शन सही, ठीक। ये वाला भी शेप लिया और इसे मैंने किस पे कन्वर्ट किया, आर्ट ब्रशेस, क्लियर है। ठीक, डिलीट करते हैं, सारा कुछ डिलीट करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी सब हमें ब्रश के फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना। तो ब्रश की प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। यहाँ पे टाइप हमने कैसा रखा है, बिल्कुल स्मूथ, क्या कर रहे हैं। और ये वाले से ब्रश से स्टार्ट कर रहे हैं, आया। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ने चेक करें कितना बेटर कर पा रहे हैं, सही है। फिर से ब्रश टूल, अच्छा ब्रश है वाला, सही। ठीक, ब्रश टूल अभी वही वाला लिए हैं, कंट्रोल Z, अभी सही आया। अब ध्यान देना, ब्रश की स्ट्रोक वैल्यू जो है आगे कम होती जा रही है और हमारा तो ब्रश उसी स्ट्रोक में भी है ना। तो जब हम यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे तो शायद वो मैच करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, देख रहा है। तो एक सिचुएशन ये है कि हम उसको सिलेक्शन में लें और यहाँ से हम उसके स्ट्रोक लेवल को जाके क्या कर दें, हो गया। ठीक, अब अगर हमने सेम ब्रश यहाँ पे लिया, आप भाई देखते हैं, ये लिया हमने ब्रश टूल लिया और इसको हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। तो हमें यहाँ पे तो इस ब्रश की टिप के अकॉर्डिंग ये कैसा चाहिए था, शार्प चाहिए था। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये तो अब सबसे कम है,
यानी अब ब्रश की स्ट्रोक वैल्यू यहाँ से कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ये कितनी दिख रही है, बिल्कुल मिनिमम दिख रही है ना। तो इस सिचुएशन में अब हमें लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये यहाँ पे ब्रश हमारा कैसा होना चाहिए था, और पतला होना चाहिए था। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो ब्रश हमने ले रखा है उसी पे डबल क्लिक करें, प्रीव्यू ऑन करें, है ना। और यहाँ पे इसकी विड्थ को देखो, हम यहाँ पे ओवरऑल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, दिख रहा है। जितना हमें चाहिए था हमें वो कम होता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल शार्प कर दिया जितना हमें चाहिए था, इतना सही लगा हमें, है ना। और डायरेक्टली हमने ब्रश की प्रॉपर्टी में चेंज किया, है ना। और अब उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक। तो लीव स्ट्रोक अगर हमने कर दिया, ठीक, इट मीन्स कि केवल इसी में चेंज करेगा। और अप्लाई कर दिया तो वो सब में चेंज कर देगा। अब हमें सब में तो नहीं चेंज चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीव स्ट्रोक करेंगे, अरे तो यहाँ पे वो शेप हमें मिल रहा है। अब ब्रश टूल लेते हैं हम यहाँ पे, तो लगभग ऐसा लग रहा है कि उसी से अभी भी वो क्या हो रहा है, नई ब्रांचेस निकलनी है। जहाँ पे हमें ब्रांच कम करनी है उस पे जाके डबल क्लिक, साइज पे वेरिएशन हम और कम करें अपना, ठीक है, ओके, लीव स्ट्रोक। और एक बार जरा हम अप्लाई करके देखें इसको, तो दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्रांचेस को जा रहे हैं, ब्रश टूल ले रहे हैं और आ रहा है। डायरेक्शन अच्छी लें, स्मूथ ब्रश ऑलरेडी है हमारे पास, सही है, ठीक। सेकंड नंबर का ब्रश ले लेते हैं जो हमने बनाया है, एक ये वाला भी बनाया था, है ना। तो यहाँ पे ब्रश लिया, ब्रश की वैल्यू हमने फिर से 1 रख दी। बहुत थिक दिख रहा है तो उसको कम करते हैं 0.5। ठीक, अच्छा दिख रहा है ये ब्रश। बस यहाँ पे हमने इसकी थिकनेस क्या की, थोड़ी सी कम। लीव स्ट्रोक एक बार फिर से अप्लाई करें ताकि शार्प हो जाए। तो जो हमने अपना डिजाइन बनाया है उसी को हम और क्या करते जा रहे हैं, देखो उन्हीं ब्रशेस से एनहांस करते जा रहे हैं। आ रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में देखो हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन बनता हुआ चला जा रहा है ना। फिर हमने यहाँ पे एक ब्रश ये भी लिया था थिक वाला, डबल क्लिक करें, साइज में वेरिएशन कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। लीव स्ट्रोक इस पे ही केवल अप्लाई कर रहे हैं, तो लगभग साइज हमने कम ऑलरेडी कर ही दिया है। ब्रश टूल यहाँ पे हमें देना है, तो बैकग्राउंड में इस टाइप के हमें डिजाइन ऐड करने पड़ेंगे। उस सिचुएशन में सोचो ब्रश टूल हमारे लिए कितना इफेक्टिव बैठना बनेगा। आ रहा है, ठीक। एक और ब्रश हमने क्रिएट किया था, दिस वन ले लेते हैं, है ना। देखो अगर अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये लिया ब्रश हमने और दिख रहा है, ठीक। जितना लंबा हम इसको ड्रैग करते चले जाएंगे ये डिजाइन उतना स्ट्रेच हो जाएगा। फ्लावर देखो हमारा उतना स्ट्रेच हो गया आगे का, हो रहा है। जितना छोटा ड्रैग करेंगे उतना वो परफेक्ट दिखेगा हमें, है ना। यानी हमारे ब्रश की लेंथ पे इसके शेप की डिजाइन क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक। तो डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आए इसकी, है ना, आ गए। और हम यहाँ पे स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स ऑन करते हैं। थर्ड नंबर का ऑप्शन ले लिया हमने, है ना। और गाइड को हमने देखो कहाँ पे सेट किया, ये यहाँ पे ले लिया। हमें अपने उस फ्लावर को नहीं स्ट्रेच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो स्ट्रेच हो, आगे का फ्लावर उसी साइज में मेंटेन रहे। तो वो गाइडलाइन हमने यहाँ पे क्या कर दी, डिसाइड कर दी। इसे ओके किया, लीव स्ट्रोक करते हैं। नीचे वाला हमारा जो नया बना है वो आ रहा है, देख रहा है। कितना भी हैवी ड्रैग कर देंगे उस आगे के फ्लावर का साइज हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और ब्रांचेस हम फ्लावर की निकाल दे रहे हैं। अच्छा स्मूथ बने इसके ध्यान रखें। अब ये मल्टीपल अलग अलग डिजाइन के फ्लावर तुम पहले से ब्रश में बना के रखोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डिजाइन हमारा बहुत इफेक्टिव और कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, है ना। तो लगभग ब्रशेस का बहुत आराम से यूज, हमने लीफ भी क्रिएट करी थी कुछ, है ना। तो ले लेते हैं भाई, और हमने यहाँ पे अपनी लीफ ड्रॉ आ रही, तो यहाँ से नहीं यहाँ पे देते हैं कहीं,
जितना हैवी ड्रैग कर रहे हैं उतनी स्ट्रेच हो रही है, जितना छोटा कर रहे हैं देन साइज में देखो इशू आ रहा है उसके। कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, तो डबल क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको स्केल प्रोपोर्शन ऑन कर दें। सही है, स्केल प्रोपोर्शनली रखा, इसको ओके करते हैं। ठीक, छोटा करेंगे तो शायद ब्रश अपने आप एडजस्टमेंट ले रहा है। देखो हैवी किया तो अपने आप स्केल कर रहा है। जहाँ पे मैं लगा कि बहुत छोटी लीव्स देनी है वहाँ पे बहुत छोटा सा ड्रैग किया, बहुत छोटा सा ड्रैग किया, वो अपने आप साइज में क्या दे रहा है, प्रोपोर्शन लेवल पे उसको सेट कर देता है। मैनुअल हमें नहीं करना पड़ा, जहाँ पे हमें लग रहा नहीं लीव बड़ी देनी है, ये लो भाई लीव आ रहा है। तो बहुत ईजी वे में डिजाइन को बहुत आराम से मैनेज करते चले जा रहे हैं, है ना। लीफ मान लो मैं कलरफुल देनी है तो हमने यहाँ पे लिया, कलर कैसा किया, ग्रीन, और देते हैं तो अभी भी वो कलर हमारा कैसा काउंट हो रहा है, ब्लैक, जबकि हमने स्ट्रोक कलर कैसा दे रखा है, ग्रीन, है ना। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेथड में आएंगे, कलराइजेशन मेथड में आएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, टिंट्स। ठीक है, इसको ओके करते हैं। अप्लाई स्ट्रोक, देखो जहाँ पे भी हमने अप्लाई किया वहां पे वो कलर हमारा क्या हो गया, काउंट। जो हमारी लीफ आ रही है वो कैसी आ रही है, अगर हमें कलरफुल चाहिए देन उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे टिंट को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो डिजाइन बहुत इजी वे में हमारा क्या हो रहा है, काउंट होता जा रहा है। क्लियर है ये। ठीक, बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जिसे ब्रेक करना होगा, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके हम क्या कर रहे होंगे, आउटलाइन स्ट्रोक, ताकि वो आउटपुट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, शेप में, है ना। क्लियर है किस तरीके से हम अपने यहाँ पे ब्रशेस क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सिंगल कलर के ही ब्रश नहीं, मल्टीपल कलर के भी ब्रशेस हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिया, देखो रेक्टेंगल टूल लिया और एक स्ट्रिप दे दी। सही है, विंडोज में जा रहे हैं, स्विचेस में आ रहे हैं और स्विचेस में आके हम यहाँ पे इस पे कलर हमने कैसा दे दिया, ऑरेंज। आल्ट के साथ हमने सी की क्या निकाल दी, कॉपी, कलर हमने हल्का सा इससे क्या कर दिया, लाइट। एक और कॉपी, कलर हमने इसका भी थोड़ा सा कैसा किया, ब्राइट। आ रहा है, तीनों की कॉपी निकाल दिया और जस्ट उसी के नीचे हमने सेट किया। यहाँ पे इसको प्रॉपर वाइट कर देते हैं, इस वाले को थोड़ा सा लाइट, इस वाले को और लाइट। आ रहा है, ठीक, इसको ज्यादा ही डार्क हो गया तो इसे ये वाला दे देते हैं। आर्ट के साथ कॉपी निकाल दिया और फिर से यहाँ पे मान लो हमने ये कैसा लिया, डार्क ग्रीन, उसके बाद लाइट ग्रीन, ये लाइट कर देते हैं, उसके बाद और लाइट कर देते हैं। बन गया। ठीक, सबका सिलेक्शन ले लिया, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, आर्ट ब्रश में। ओके, डायरेक्शन हमें सही चाहिए, ऐसे ही ओके कर दिया। वो पूरा डिजाइन देखो हमारा किस में आ गया, ब्रश में आ गया। लो भाई, ब्रश टूल ले लिया, आ रहा है। डिपेंड्स कि हमारा डिजाइन क्या है ना। तो हमारा सोचो डिजाइन कितना आसान हो गया, वरना बनाते मल्टीपल कॉपी निकाल के इसमें कितना। ठीक, हमने किस पे दे दिया, सर्किल शेप पे दे दिया, है ना। तो सर्किल की आउटलाइनिंग पे वो क्या हो गया, अप्लाई हुआ। हमने कहा ब्रश हमारा आउटलाइन पे अप्लाई होता है, शेप का भी हो सकता है, पाथ का भी हो सकता है ना। तो कैसा भी डिजाइन होगा यहाँ पे हमारा ये अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, बहुत इफेक्टिव फॉर्म है। तो तिरंगे का फील भी आ रहा है और जहाँ पे भी हमें इसे यूज करना बहुत आराम से, अलग अलग डिजाइन पे बहुत ईजी वे पे हम क्या कर पाएंगे, इसे कर पाएंगे। फिर टूल भी चला के डिजाइन जैसा हमें देना है, बैकग्राउंड के लिए हमें ऐसा बैकग्राउंड बनाना था और हमने डायरेक्टली इस पे पुट कर दिया, फिल कलर नन कर दिया। शायद हम ऐसा बैकग्राउंड निकालना चाह रहे थे अपने बैकग्राउंड, अलग अलग कॉपीज से लेके पहले तिरंगा बना रहे थे, पता चला तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, वो हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, इससे इजी कर दिया। हमने कहा कि स्ट्रोक है, टेक्स्ट पे हमने अप्लाई करके दिखाया था इससे, है ना। तो हमने यहाँ पे जो अपने ब्रशेस लिए हुए, हमने टेक्स्ट टूल ले लिया, टाइप कर दिया इंडिया। फिर से हमने साइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं। फॉन्ट साइज ले रहे हैं यहाँ पे कोई थोड़ा सा ऐसा जो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करे और अच्छा दिख रहा है। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन कर दें इसे और क्या कर दें, अनग्रुप कर दें, ताकि शेप पे हमारी अलग अलग कंट्रोलिंग रहे। दे दिया, अप्लाई कर दिया, फिल कलर नन कर दिया, कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है।
शेप के अकॉर्डिंग। अब कर्व शेप है इसलिए वो वहां पे थोड़ा सा हमारा कैसा हो रहा है, साइज हमें लग रहा है बहुत हैवी है ना। अभी परफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन बहुत इजी वे में हमारा क्या हो रहा है, मैनेज होता हुआ दिख रहा है। इस टाइप से बहुत क्रिएटिविटी अपने डिजाइन में दिखा सकते हो, जिसमें बहुत मेहनत भी नहीं लग रही होगी और डिजाइन भी हमारा बहुत इफेक्टिव दिख रहा होगा सामने वाले को। तो कैसे हमने आर्ट ब्रश का यूज करके अलग अलग डिजाइन में हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब अपने ब्रशेस ट्राई करने हैं। ऑलरेडी इलस्ट्रेटर हमें काफी ब्रशेस दे रहा है, हमने अपने भी ब्रशेस क्रिएट किए। अगर अभी हमने ये फाइल बंद कर दी तो ये ब्रशेस भी हमारे चले जाएंगे जो हमने मैनुअल खुद से क्या किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जब हम दोबारा फाइल ओपन करें तो ये ब्रशेस हमें मिलें, है ना। तो उसके लिए जो हमने अपने मैनुअल ब्रशेस क्रिएट किए, क्लिक करें और क्या करें, सेव ब्रशेस। हमें लग रहा है कि हमने बहुत इफेक्टिव ब्रशेस बना दिए जो हमारे आगे की डिजाइन में यूज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव ब्रश किया। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में जहाँ पे भी इलस्ट्रेटर हमारा इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे देखो ब्रशेस की लाइब्रेरी में जा रहा है और यहाँ पे हमारे न्यू सेट के नाम से हमने क्या किया, इसे डिफाइन किया है ना। इसे ओके करते हैं, सेव करते हैं। ये परमानेंटली हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक, अगर हम इसको फाइल को बंद करते हैं, न्यू लेते हैं, नो करते हैं, अब नई फाइल हम अपनी फिर से क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से नई फाइल क्रिएट कर दी। ठीक, यहाँ से देखो ब्रश हमारे रिमूव होते हुए दिख रहा है ना। लेकिन हमने प्रॉपर इसको सेव किया था, तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे फिर से कॉर्नर पे और यूजर डिफाइन यानी हमने जो डिफाइन किया। ठीक, और इसमें हमने देखो न्यू सेट के नाम से डिफाइन किया था। क्लिक करेंगे, हमारे ब्रशेस जो हमने बनाए हुए हैं खुद के नजर आ रहे हैं, वो सारे ब्रशेस हमें यहाँ पे मिल गए। तो अपने एक सेट बनाए अच्छे से डिजाइन करके, अलग अलग बना के रखें। लगता है कि हम इसको शायद बहुत ज्यादा यूज में ला रहे हैं, है ना। तो सिचुएशन में आगे की डिजाइनिंग हमारी बहुत ईजी होती जाएगी।